नमस्कार। आज एक नया ट्यूटोरियल लेके आया हूँ। आज का लेसन है डी शार्प मेजर स्केल। डी शार्प मेजर स्केल अल्टो सैक्सोफोन में कैसे बजता है, डी शार्प मेजर स्केल का क्या क्या नोट है वो मैं आज क्लास को बताऊंगा। आप देखें तथा मेरे साथ प्रैक्टिस करें। आपका खुद का सैक्सोफोन उठाइए और मेरे साथ एक एक करके आप प्रैक्टिस कीजिए। आज का लेसन है डी शार्प मेजर स्केल। शुरू करें। ऊपर से 1 2 3 फिंगर, दाहिने हाथ का 1 2 3 और ये जो ऊपर वाला की ये है हमारा, इसको दबाना है। यहाँ से हमारा डी शार्प मेजर स्केल शुरू होता है। ऑक्टेव की अभी नहीं दबाना है, ऑक्टेव की जब दबाना है मैं बताऊंगा, ठीक है। ऊपर से 3 और दाहिने हाथ का 1 2 3 और ये वाला, यहाँ से हम शुरू करेंगे डी शार्प मेजर स्केल। शुरू करें। पहले ये है डी शार्प मेजर स्केल का, ये है सा। रे के लिए ये तीनों फिंगर उठा देना है। ऊपर से ये तीनों दबा हुआ है 1 2 3 और दाहिने हाथ का सिर्फ ये इंडेक्स फिंगर, सिर्फ एक उंगली दबा हुआ है। ये है रे, जो हमारा एफ नोट है। गा के लिए दाहिने हाथ पूरा फ्री कर देना है और बाएं हाथ का 1 2 3 फिंगर दबा हुआ है, जो हमारा जी नोट है। ये 3 फिंगर दबा हुआ है, ये है हमारा गा। माँ के लिए ये जो स्मॉल फिंगर है, ये जी शार्प वाला नोट को दबाना है यहाँ पर। ये है माँ। पा के लिए ये दोनों उठा देना है, ये दोनों ऊपर से 1 2 और दाहिने हाथ का ये जो तीनों लीवर है, ये सबसे नीचे वाला 1 2 ये 3 है, 3 में से सबसे नीचे वाला ये है पा। धा के लिए ये दाहिने हाथ फ्री कर देना है और ये इंडेक्स फिंगर उठा देना है। ओनली बाएं हाथ का ये मिडिल फिंगर दबा हुआ है, ये है धा। नी के लिए ऊपर से ये 3 फिंगर दबाना है, 1 2 3 और ये ऑक्टेव की दबाना है और दाहिने हाथ का 1 2 3। ये है हमारा नी, जो हमारा डी नोट है। ये हमारा नी, डी शार्प मेजर स्केल का ये है नी। सा के लिए ये वाला, इसको दबाना है। ये दोनों जो की है ये ऊपर वाला, ये है सा। सा के लिए ये वाला की को दबाना है। ये है हमारा डी मेजर स्केल का लो ऑक्टेव का। यहाँ से हम जाएंगे, यहाँ से शुरू हो जाएगा मिडिल ऑक्टेव की से हाई ऑक्टेव तक, ठीक है। एक एक करके ये ऑक्टेव की दबा हुआ है, ऊपर से 1 2 3 फिंगर और दाहिने हाथ का 1 2 3 और ये ऑक्टेव की दबा हुआ है, ठीक है। यहाँ से हम हाई तक जाएंगे। ये है डी मेजर स्केल का सा, मिडिल ऑक्टेव का। मिडिल ऑक्टेव से जाएंगे हाई सा तक। एक एक करके आपको बताऊंगा और बजा के दिखाता रहूँगा। आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिए। धीरे धीरे करके मैं दिखाता रहूँगा, मेरा फिंगर को देखते रहिए और आप प्रैक्टिस करते रहिए।
शुरू करें। री के लिए तीनों फिंगर दाहिने हाथ का उठा देना है। बाएं हाथ का सेम है, बाएं हाथ का 1 2 3 दबा हुआ है, दाहिने हाथ का सिर्फ इंडेक्स फिंगर। ये है रे। गा के लिए दाहिने हाथ पूरा फ्री कर देना है, ओनली बाएं हाथ का 1 2 3 और ये ऑक्टेव की दबा हुआ है। ये है हमारा गा। माँ के लिए ये वाला फिंगर को दबाना है, ये वाला। पा के लिए ये दोनों फिंगर अप कर देना है, ओपन कर देना है, और दाहिने हाथ का ये जो 3 लीवर है, सबसे नीचे वाला, सबसे 1 2 3, ये सबसे नीचे वाला 3 नंबर वाला, ये वाला की को दबाना है, और ऊपर से 1 2 2 की, ऊपर से 2 फिंगर, और ये साइड का सबसे नीचे वाला, इसको दबाना है। ये है हमारा पा। धा के लिए ये इंडेक्स फिंगर हटा देना है, दाहिने हाथ फ्री कर देना है। दाहिने हाथ में कोई की दबाना नहीं है, ओनली बाएं हाथ का ये इंडेक्स फिंगर और ऑक्टेव की दबा हुआ है। ये है धा। नी के लिए ये जो साइड की दिखाई दे रहा है, ये पहला वाला जो डी, हाई डी का साइड की है, हाई डी। ये दोनों दबाना है। सा 1 और 2। यहाँ से फिर वापस जाना है, यहाँ से ये हाई सा से फिर वापस जाना है, एक एक करके। ठीक है दोस्तों, आप प्रैक्टिस कीजिए बार बार। और इसका सरगम कैसा प्रैक्टिस करना है, लो से मीडियम ऑक्टेव तक, मीडियम ऑक्टेव से हाई ऑक्टेव। मैं धीरे धीरे करके एक एक करके बजा के दिखाऊंगा, ठीक है। विदाउट ऑक्टेव, जब ऑक्टेव की दबाना है तब बताऊंगा। ऊपर से 1 2 3, दाहिने हाथ का 1 2 3, ये वाला ऊपर वाला चल, नीचे नहीं, ऊपर वाला। यहाँ पर ऑक्टेव की दबाना है, यहाँ पर ऑक्टेव की दबाना है।
डी शार्प मेजर स्केल का आरोह और अवरोह। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसका प्रैक्टिस कीजिए और कमेंट कीजिए कैसा लगा, और मुझे बताइए और इसके बाद कौन सा स्केल का चाहिए, कैसा लग रहा है मेरा आपको जो सिखा रहा हूँ, अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, वो पक्का बताइए ताकि मैं खुद को इम्प्रूव कर पाऊँगा। ठीक है, कोशिश करता हूँ मुझे जितना आता है, और जितना हो सके सिंपल एक एक करके नोट आपको सिखाता हूँ। ठीक है, और प्रैक्टिस कीजिए, मेहनत कीजिए और खुश रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।